हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा क्लास 11 का सिलेबस ही चल रहा है ना। इसके पहले के वीडियो में देखा है सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है ना। सदिशों का गुणनफल हम देख रहे हैं। सदिशों पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरे चैप्टर का वीडियो देखना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर उस चैप्टर के अंत तक, है ना। तो इस चैप्टर पर हमने सदिश क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके साथ साथ सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सदिशों को गुणा कैसे किया जाता है। सदिशों को गुणा करने में दो प्रकार हम देख रहे हैं। पहला प्रकार हम देखे थे अदिश गुणनफल, आज हम देखेंगे सदिश गुणनफल। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सदिश गुणन, इसके पहले हमने क्या किया था, अदिश गुणनफल। अदिश गुणन में क्या होता है, दो सदिश a और b, इसका डॉट होता है और इधर a b क्या होता है, cos थीटा। जहां थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। जैसे चित्र में दिख रहा है यहाँ पर सदिश a और सदिश b के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर थीटा है। तो ये अदिश गुणनफल, ये जो राशि यहाँ पर मिलती है ये अदिश होती है, इसलिए इसको अदिश कहा जाता है। अब यहाँ पर सदिश गुणनफल की बात करेंगे। सदिश गुणनफल को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। यहाँ पर दो सदिश यदि a और b है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके सदिश गुणनफल को ऐसा क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये होता है a b साइन थीटा और n केप, ठीक है। a b साइन थीटा और n केप, जहाँ a परिमाण है सदिश a का, ये भी परिमाण है सदिश b का, और ये थीटा क्या है, सदिश a और b के बीच का कोण है, उसका साइन यहाँ पर लिया गया है। ये इनके भी यहाँ पर क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश किस दिशा में, a क्रॉस b की दिशा में। तो इस प्रकार दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के साइन एवं एक इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें समझ जाना, यहां से लेकर यहां तक ये a अदिश है, b भी अदिश है, क्योंकि केवल परिमाण है। साइन थीटा में भी केवल परिमाण होगा, तो ये तीनों यहां पर क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है। और ये क्या है यहाँ पर, सदिश। तो यहाँ पर अदिश और सदिश का गुना होगा तो ये क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। तो इस प्रकार जो a क्रॉस b है वह क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। तो इस प्रकार क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको सदिश गुणनफल क्यों कहेंगे, सदिश गुणनफल कहने के पीछे कारण है कि गुणनफल के पश्चात जो राशि दाएं पक्ष की आती है a b साइन थीटा, यहां तक तो अदिश हो गया, पर ये n केप एक इकाई सदिश इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये इकाई सदिश है, इस पूरे टर्म को क्या बना देता है, सदिश बना देता है। अब ये पता चल गया कि सदिश गुणनफल है वो सदिश राशि प्राप्त होगी, तो उसकी दिशा किधर होगी। इसकी दिशा के लिए यहां पर दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लागू होता है ना। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जैसे ये a और b है, एक दक्षिणावर्ती पेंच यहां पर मान लो ऐसे, ये पेंच है। दक्षिणावर्ती पेंच का मतलब है उसको दाहिने हाथ से घुमाया जाता है। जैसे ये एक पेंच, स्क्रू समझते हो ना, स्क्रू कैसे दाहिने हाथ से ऐसे मान लो घुमाऊंगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे घुमाऊंगा उल्टा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहां पर स्क्रू को कैसे रखा गया है, ऐसे। या हम इस तल की बात करें तो इस तल की बात करें तो ये कैसे रखा गया है, इस प्रकार से। स्क्रू का ये नोक है मान लो, तो इसको ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब घुमा कैसे रहे हैं, a से b की ओर, है ना। हमने a क्रॉस b लिखा हुआ है तो a से b की ओर, तो इसको ऐसे रखकर ये स्क्रू का नोक हो गया। अब यहां पर इसको घुमाना शुरू करेंगे, और कैसे घुमा रहे हैं, a से b की ओर, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे घुमाएंगे, ध्यान से देखो यहां पर ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू कैसे आएगा, इधर आएगा, बाहर निकलेगा। मतलब इसको
यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, पर यहां पर कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आ रहा है। मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरफ। पर इसको यदि हम इसमें दर्शाएंगे तो ये किस तरफ होगा, एन कैप है वो ऊपर की ओर। मतलब एन कैप का डायरेक्शन जिस तरफ होगा वो होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन। क्लियर हो गया। इसको और समझ सकते हो, जैसे ये है ना, यहां पर ध्यान देना, ये दो उंगलियां मैं जैसे अपने हाथों का लेता हूं, है ना, इस उंगली को मैं A कह दूं, है ना, ये उंगली मान लो A है, ये उंगली मान लो B है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूं, ये A है, ये B है, इसको ऐसे ले रहे हैं, तो उस केस में A क्रॉस B कैसे होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये A है, ये B है, इनके बीच का कोण ये थीटा है, तो A क्रॉस B किधर होगा, ऊपर। मतलब ऐसे करूंगा तो A है, B है, A क्रॉस B कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। यदि हम B क्रॉस A कहें तो वो उसके अपोजिट होगा। क्लियर हो गया। डायरेक्शन दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। मतलब इस केस में स्क्रू को जैसे हम दक्षिणा हाथ दाहिना हाथ से घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, A से B की तरफ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि बाहर की तरफ आएगा। क्लियर हो गया कि A क्रॉस B का डायरेक्शन को हम दक्षिणावर्ती पेंच या राइट हैंड स्क्रू लॉ से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ देखें तो ज्यामितीय अर्थ देखने के लिए यहाँ पर सदिश A और ये सदिश B, उनके बीच का कोण थीटा है। इन दोनों को समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजा या आसन्न भुजा लेते हुए एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो ये होगा OA इंटू BD, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां पर होगा OA इंटू BD। OA मतलब इसका परिमाण है ना, इसका परिमाण। इसमें OA तो पता है, OA तो पता है, A है, BD इस त्रिभुज की बात करें, ये 90 डिग्री एंगल है, लंब डाला गया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर यदि हम लेंगे वहां पर तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर इस त्रिभुज में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये लंब होगा BD, कर्ण होगा OB। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BD अपान B, है ना। ये OB का परिमाण कितना होगा, B होगा, तो यहां से BD बराबर B साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें इनका मान रख देते हैं। OA का मान कितना रखेंगे, A, BD का मान B साइन थीटा। तो ये क्या हो जाता है, सदिश A क्रॉस B का परिमाण, है ना। सदिश A क्रॉस B हमने ऐसे निकाला हुआ है। A क्रॉस B की बात करते हैं जिसमें इकाई सदिश का होना आवश्यक है, पर यदि हम इसका परिमाण निकाल लें, ऐसे मॉड कर दें, तो A B साइन थीटा इसका भी मापांक हो जाएगा। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा, AB साइन थीटा। तो इस प्रकार सदिश A क्रॉस B का मापांक या परिमाण है वो AB साइन थीटा के बराबर, और AB साइन थीटा का जो मापांक है वो किसके बराबर हो गया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो इस प्रकार दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब सदिश गुणनफल का परिमाण समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हम देखेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल का गुण, है ना। सदिश गुणनफल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या गुण होता है, ये हम देखेंगे, है ना। दो सदिश A और B का सदिश गुणन का डिटेल हमने देखा है, गुण, है ना। तो ये पहला यहां पर है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसके लिए जैसे हम देखें A क्रॉस B बराबर लिखें तो AB
साइन थीटा एन कैप। अब यदि बी क्रॉस ए लिख दें तो ए बी साइन थीटा, अब ये माइनस एन कैप हो जाएगा। मतलब ये जैसे ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है ऐसे, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे होगा? पीछे, मतलब दोनों की दिशा यहां पर विपरीत हो जा रही है। तो इस प्रकार ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा, मतलब साहचर्य क्रम विनिमय नियम का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। परंतु इसको लिखेंगे जैसे ए क्रॉस बी बराबर माइनस करके बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, है ना। इस माइनस को सामने लाओगे तो उस केस में बाकी के टर्म बराबर होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ऐसा मतलब क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। और दूसरा, साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। साहचर्य नियम का भी पालन नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा नहीं होता है ना। साहचर्य नियम में 3 सदिश लेते हैं तो ए बी बी क्रॉस सी और उसके साथ ए का क्रॉस, ए क्रॉस बी उसके साथ सी का क्रॉस, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तीसरा, वितरण नियम का पालन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी या बी माइनस सी हो तो वितरण नियम में कोष्टक हटा देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस क्या हो जाता है, ए क्रॉस सी। तो इस नियम का पालन होता है ना। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा इसमें चौथा यहां पर अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन होता है। अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन होता है। अदिश मतलब जैसे ये एम ए क्रॉस बी, ठीक है, एम एक अदिश है, बाकी सदिश क्या है, ए और बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए क्रॉस बी, है ना, एम ए क्रॉस बी या एम, है ना, एम कैसे लिख सकते हैं, और है ना, एम तो सदिश नहीं है, एम के ऊपर आप लोग वेक्टर का साइन नहीं लगाना है, मतलब ए क्रॉस एम बी ऐसा। तो ये एम यहां पर अदिश है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर सब जगह क्या है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी है, तो एम कोई अदिश कोई संख्या हो सकता है यहां पर। तो इस प्रकार ये तो हुआ यहां पर इसके महत्वपूर्ण है यहां पर गुण, पर इसमें और कंडीशन ले सकते हैं, यदि ए व बी समांतर हो, सदिश ए और बी समांतर, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सदिश ए और बी सदिश बी समांतर है, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो उस केस में ए क्रॉस बी का मान निकालें, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 हो गया मतलब, है ना, ये साइन 0 हो गया मतलब पूरा टर्म का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आप समझ जाना, है ना, ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, तो आप समझ जाना कि दोनों सदिश समांतर हैं, है ना, एक ही दिशा में है, पैरेलल। फिर इसमें इकाई सदिश आई जे व के के लिए, ठीक है, आई जे और के, है ना। यहां पर यदि हम
आई क्रॉस आई करें, आई क्रॉस आई, तो क्या होगा यहाँ पर आई का मापांक फिर आई का मापांक है ना, ये मापांक ये परिमाण, इसको ऐसा भी लिखते हैं है ना। तो ये आई का मापांक फिर आई का मापांक साइन, उनके बीच का कोण क्या होगा 0। एक ही सदिश है, दो सदिश तो यहाँ पर नहीं है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा यहाँ पर 0। मतलब कोई सदिश है वो स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगा 0 कोण बनाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये साइन 0 हुआ। और आई क्रॉस आई में इकाई सदिश क्या लेते हैं जे ले सकते हैं, क्योंकि ये आई है जे और ये यहाँ पर के, ये इधर है ये इधर है, के किधर है ऐसे है सामने की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो क्या रिजल्ट आएगा आई क्रॉस आई बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार जे क्रॉस जे बराबर भी 0 होगा और के क्रॉस के बराबर भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर है यहां तक। अब यदि अभी हमने क्या किया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, सबका क्या होता है मल्टीप्लाई 0 होता है। अब यहाँ पर है ना, ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, आई जे के तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अब यदि हम आई क्रॉस जे की बात करें तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई होगा, मॉड ऑफ जे होगा साइन 90। आई और जे के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, और आई और जे के लंबवत क्या होगा, ये आई ऐसे है जे ऐसे, इसका लंबवत क्या होगा ऐसे, मतलब इसका दिशा इस तरफ होगा और ये किसकी दिशा है यहाँ पर के की दिशा, तो यहाँ पर के पाएगा। अब इसमें मान रखते हैं आई क्रॉस जे, मॉड ऑफ आई क्या हुआ 1, मॉड ऑफ जे क्या होगा 1, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू भी क्या होगा 1, क्या बचेगा यहाँ पर के। तो इस प्रकार आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या हुआ के, ठीक है। मतलब आई का जे, मतलब ऐसे जा रहे हैं, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद क्या आएगा आई आएगा। तो इसी प्रकार आई क्रॉस जे का वैल्यू के हो रहा है, तो जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा आई, और क्या बचता है एक के क्रॉस आई, ये होगा जे। मतलब ये इस क्रम में जाओगे, विपरीत क्रम में यहाँ पर वामावर्त कर सकते हो आई क्रॉस जे, या सिंपल जो अल्फाबेट आता है इसको याद रखने का एक बहुत सुंदर तरीका, अल्फाबेट को याद रखना, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आते तो जानते ही हो, के बाद वापस कहाँ जाना है आई में आ जाना है, ओके। तो ये आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, ठीक है। अब इसके विपरीत की बात करें, अब इसके विपरीत की बात करें यहां पर हम, है ना, जैसे जे क्रॉस आई तो क्या होगा मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ आई साइन, जे क्रॉस आई के बीच भी कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। जे क्रॉस आई क्रॉस जे का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, तो जे क्रॉस आई का डायरेक्शन कैसे होगा पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के है वो माइनस में, ठीक है। मतलब दिशाओं को समझना है यहाँ पर, ये जैसे ये इस प्रकार है, इधर ये ऐसे ले सकते हैं, इधर क्या है आई है, इधर क्या है जे है, इधर क्या है के है। हम ऐसे जा रहे हैं, आई से जे में जा रहे हैं तो इधर है डायरेक्शन, जे से आई में आएंगे तो इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा मतलब के कैसे हो जाएगा उल्टा, इधर के है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के। तो यहां पर भी जे क्रॉस आई ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्या बचेगा माइनस के। तो इस प्रकार जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। इसी प्रकार और क्या कर सकते हो, के क्रॉस
हाँ नहीं, है ना, ऐसे जैसे जे से आई में गए, आई से के में, फिर के से जे में, है ना, आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा माइनस जे। ये बहुत आसान है याद रखना। और फिर के क्रॉस जे, ये हो जाएगा माइनस आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में या सदिश गुणनफल में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होते हैं, सब जीरो होते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, है ना। तो आई क्रॉस जे, आई के बाद क्या आता है, आई जे के बाद क्या आता है, के, जे के बाद क्या आता है, आई, ठीक है। जे के बाद आई लेना है हमको, और के क्रॉस आई के बाद क्या लेना है, जे, ठीक है। क्रम उसका वही रखना है और क्रम उलट दें, है ना। इस क्रम में आप देख सकते हो, है ना, ये ऐसा आई, है ना, आई को यहां रख दो, जे के। यदि ऐसे जा रहे हो तो प्लस में होगा, और ऐसे जा रहे हो तो माइनस में होगा, ठीक है। यहां पर जे क्रॉस आई ऐसे जा रहे हैं माइनस के, आई क्रॉस के ऐसे जा रहे हैं माइनस जे, मतलब दो का गुना है वो तीसरे के बराबर होगा, पर माइनस में होगा। यदि क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इससे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, तब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। फिर इसमें जैसे दो वेक्टर का एग्जांपल लेकर चलते हैं। दो वेक्टर जैसे सपोज a इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर b इक्वल टू बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसा, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी इसका निकालेंगे तो इसके लिए यहां पर इसको मैट्रिक्स मेथड से निकाला जाता है, आई जे के। फिर आई के गुणांकों को लिख दो, ए एक्स बी एक्स, जे के गुणांक ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ठीक है। अब इनका जब इसको हल करेंगे विस्तार से तो क्या होगा, आई के लिए इधर और इधर को छोड़ दो, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ठीक है, प्लस जे के लिए यहां से शुरू करना, जे के बाद इधर और इधर छूटेगा, पर जे के बाद क्या आता है, के, तो यहां से स्टार्ट होगा, ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। ये जे जिस रो और जिस कॉलम में है वो छूट जाता है। फिर क्या बचता है, प्लस क्या हो जाएगा, के के लिए ये छूट जाएगा ऐसे, ये चारों बचेगा, है ना। ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। तो इस प्रकार इनका विस्तार करेंगे। इसको आगे हम गुणा भी करेंगे कि ये कैसे होगा, है ना। अब यहां पर इसको और हल करते हैं तो आई, इनका आपस में गुना, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ऐसे और ऐसे, बीच में माइनस, प्लस जे ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स, इसका और इसका आपस में गुना, प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस प्रकार इनका आपस में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो ये है दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल में विस्तार करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है ना। आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सदिश ए बराबर मान लो आई प्लस 2j प्लस 3k, और b बराबर 2i माइनस जे प्लस के। ये इस प्रकार है, आपको निकालना है a क्रॉस b,
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आई जे के, इनके गुणांकों को लिखना है। यहाँ पर गुणांक कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है 2, -1 और 1, ये इनके गुणांक हैं। ठीक है, तो अब इसको इसी मेथड से विस्तार कर दो। आई के लिए क्या लिखोगे 2, 3, -1, 1, फिर यहाँ पर प्लस जे के लिए क्या करोगे 3, 1 को पहले लिखना है, जे के बाद क्या आता है ना, तो के वैल्यू पहले 1, 2 प्लस के के लिए क्या हो जाएगा 1, 2, 2 -1। ठीक है, मतलब एक बार चेक कर लो। इसके लिए ये चारों, इसके लिए पहले इसको, फिर इसको, फिर के लिए ये चारों। अब इनका गुना कर दो आपस में, ऐसे गुना होगा पहले 2 माइनस ये +3 हो जाएगा, प्लस जे, ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, ऋण 1, धन के ये -1 होगा -4। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आई, मतलब 2 + 3 मतलब 5i + 5j, और क्या हो जाएगा यहाँ पर -5k। तो इस प्रकार a क्रॉस b का गुना यहाँ पर ऐसे करते हैं, है ना, इस मेथड से। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण, है ना। अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण में यहाँ पर देखेंगे। हाँ, सदिश गुणन के उदाहरण, है ना। भौतिकी में बहुत सारी राशियां होती है, जैसे बल युग्म का आघूर्ण, ये होता है टाउ = r क्रॉस f, टाउ = r क्रॉस f। रेखी वेग v = कोणीय वेग × r, ऐसा भी लिखते हैं, है ना। और भी कुछ, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे लॉरेंज बल F = Q V क्रॉस B, मतलब ये V और B का सदिश गुणनफल, ये ओमेगा और R का सदिश गुणनफल, ये R और F का सदिश गुणनफल, ये आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, ये भी 11 में ही पढ़ोगे, ये आपका 12th क्लास में आएगा, है ना। लॉरेंज बल आप 11th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, 12th क्लास में आएगा। तो ये सदिश गुणनफल पर पूरा ये लेक्चर हमारा, है ना, आपको अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप किताब को और पढ़िए, वीडियो को और दोबारा देखिए, यदि समझ में नहीं आता तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।